ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो रेस्ट्रिक्टली डिवाइडेड एंटीक्लिनल प्लेन, फंक्शन एज एपिकल इनिशियल एंड हैज सेल्फ रिन्यूइंग। इसी में एक लाइन और लिख देते हैं, जो हम यहाँ स्टेम सेल्स लिख रहे हैं, स्टेम सेल्स के लिए क्यों हम बार बार कह रहे हैं फॉर सेल्फ रिन्यूइंग या स्टेम सेल्स, तो यहाँ पे हम इसके लिए ऐड कर सकते हैं कि दैट इज नेसेसरी या इसेंशियल दैट इसेंशियल आवश्यक है फॉर मेरिस्टम essential for मेरिस्टम मेंटेनेंस। ताकि हमें जो एपिकल डोम शेप, जो एपिकल मेरिस्टम्स है या जो शूट अपेक्स है, वो लगातार बना रह सके और उसी के विभाजन से उसके पीछे की ओर जो है नई कोशिकाएं और मैच्योर जोन जो है बनता रहे। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि शूट और रूट में डेवलपमेंट एपिकल ग्रोथ से हो रहा है, तो सदैव विभाजन सीड्स पे ही होता है और उसके पीछे से कटी हुई जो कोशिकाएं वो डिफ्रेंशिएट होकर शूट और रूट के प्राइमरी टिश्यूज बना लेती हैं और फिर उनमें वापस विभाजन होकर सेकेंडरी टिश्यूज बना लेती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पेरिफेरल जोन की ओर। ये यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे तक आ गया सारा। तो सेकेंड हो गया हमारा पेरिफेरल। नाम से ही परिलक्षित है, परिधीय। तो पेरिफेरल परिधीय का मतलब हो गया कि ये इसके द्वारा काटी गई लेटरल सेल्स या लेटरल कोशिकाओं की परत है जो कि लेटरल ऑर्गन्स को डेवलप करने का कार्य करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं पेरिफेरल सेल्स के लिए कि सराउंडिंग द सेंट्रल जोन, surrounding the central zone is known as peripheral। सेंट्रल जोन को सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है, आबद्ध जो भाग है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इन दिस जोन द रेट ऑफ डिवीजिंग rate of dividing is higher than central। ठीक है, हायर देन सेंट्रल जोन। ठीक है, तीसरी चीज हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसी जोन के वजह से जो मैंने कहा ना परिधीय भाग या ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस जोन सेल्स कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गन्स। अब लेटरल में ऑर्गन्स क्या क्या हैं? तो लेटरल में जो ऑर्गन्स है, सबसे पहला तो हम बात कर सकते हैं एपिडर्मल का, ठीक है, ऑल्सो नोन एज डर्मेटोजन। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लीफ प्रिमोर्डियाज। तीसरी हम बात कर सकते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी भाग के डेरिवेटिव्स के रूप में या व्युत्पन्न के रूप में जो है हम परिलक्षित करते हैं। तो कंट्रीब्यूट का मतलब हिस्सेदारी या भागीदारी निभाना। तो दिस जोन सेल्स कंट्रीब्यूट टू ऑर्गन्स, कौन कौन से? ऑफ शूट इन प्लांट। कौन कौन से ऑर्गन्स? वहां हम ऐड कर सकते हैं सेवरल लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस,
इंक्लूडिंग एपिडर्मिस, लीव्स, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, हालांकि हम इसी को लिए और भी डिफ्रेंशिएशन बाद में देख लेंगे, तो एपिडर्मल टिश्यूज, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ड्यूरिंग वेजिटेटिव क्या डेवलप हो रहा है? लीव्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सीजन क्या डेवलप हो रहा है? इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टम्स, या हम यहाँ पे इसको फ्लोर मेरिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लेटरल बर्ड्स हैं, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स टाइप, तो इन सारी चीज़ों का जो एक तरीके से डेवलपमेंट है वो पेरिफेरल जोन से ही माना गया है। ऊपर वाली लाइनें मिटा देता हूं। थर्ड इज रिब मेरिस्टम्स, ठीक है। रिब का मतलब वैसे तो अगर अपन बात करें तो इसको शिरा बोल सकते हैं, ठीक है, शिरा विभिज्योतक के रूप में, लेकिन एक्चुअली में अगर अपन इसको समझें तो इसकी वजह से रो एंड कॉलम्स का इंक्रीमेंट होता है, और ये एक तरीके से जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड मेरिस्टम्स हैं एंड प्रोकैम्बियम मेरिस्टम्स जो है उनमें इस प्रकार की लेयर्स या इस प्रकार का जोन पाया जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटर कैलरी है, या जो सेंट्रल एक्सियल जो जोन है ना वो जोन बनाता है। तो यहाँ अगर हम नाम दे सके तो वो हो गया सेंट्रल जोन, ये हो गया पेरिफेरल जोन, और ये हो गया एक्सियल जोन एक तरीके से। तो दैट ऑल्सो नोन एज रिब मेरिस्टम्स। रिब मेरिस्टम्स की हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि occurs below the central zone, सेंट्रल जोन के नीचे की ओर पाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग बाई पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन के द्वारा पूरी तरीके से सराउंडेड होता है, मतलब केंद्र में आ जाता है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। और उसके अलावा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइडिंग जो वो है रेट, रैपिडली डिवाइडिंग रेशो इन ऑल प्लेन, और ऑल प्लेन्स बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पेरी क्लिनल एंड एंटी क्लिनल, बोथ प्लेन्स जो हैं इनके अंदर इसमें देखा गया है या विभाजन जो है वो पाया जाता है। और कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गन्स लाइक कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गन्स लाइक, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो केंद्रीय ऑर्गन्स क्या क्या हैं?
तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास में आता है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज, और इसमें एक और ऐड कर देते हैं इंक्लूडिंग पित्त। हम इसमें पित्त को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग पित्त। तो ये हो गया कंप्लीट जोन्स। इन जोन्स को अगर अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो एक सिंपल डोम शेप का जो हिस्सा अपन बनाए, और ये हो गया इसका 3D डायग्राम। ठीक है, तो इस 3D डायग्राम में सीड्स जो है वो तो हो गया ये, दैट इज नंबर 1, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नंबर 1 दे देता हूं, सेंट्रल जोन। ठीक है, और चारों तरफ से एक से ज्यादा परतों से घेरा हुआ, ये हो गया 2 नंबर, दैट इज पेरिफेरल। दो नंबर हो गया पेरिफेरल। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये हो गया कंप्लीटली रिब जोन या रिब मेरिस्टम्स। और यहाँ इस रिब मेरिस्टम को हम 2 नाम दे देते हैं। एक जो ऊपर की तरफ अभी अनडिफरेंशिएट भाग में है, दीज आर मेड्यूलरी मेरिस्टम्स, और ये हो गया तीसरा नंबर। और ये हो गए मेड्यूलरी टिश्यूज, दैट इज द जोनेशन एरिया। तो ये अब हमको कंफ्यूज करने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ लेते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैनर, दैट इज लेयर। और इस लेयर को समझने के लिए हम यहाँ पे अलेख साइंटिस्ट ने समय समय पर अपनी अवधारणाएं दी, लाइक एपिकल सेल थ्योरी निगेली, हिस्टोजन थ्योरीज बाय हेंस्टीन, ट्यूनिका कॉर्पस बाय स्मिथ। तो ट्यूनिका कॉर्पस को हम सबसे ज़्यादा एक तरीके से मान्य मत मानते हैं, और ये यहाँ पे लेयर्स को ही समझाते हैं। तो एक बार इसके डायग्राम को समझ लेते हैं जो यहाँ पे हम बनाएंगे।
इस संरचना को अगर अपन समझें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और यहाँ अगर अपन कहें तो ये हो गया लीफ प्रिमोर्डिया, ठीक है। ये भी लीव्स इनिशियल्स हैं, दैट इज लीफ प्रिमोर्डिया। यहाँ अगर अपन बात करें तो दीज आर बड इनिशियल, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में अगर अपन कहें तो ये जो भाग है पर्पल कलर से, वो ब्लू कलर से दिखा देते हैं, दैट इज सेंट्रल जोन। और ये सेंट्रल जोन का जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है एपिकल मेरिस्टम का एंड लीफ प्रिमोर्डिया, दीज आर ऑल्सो नोन एज शूट अपेक्स। और एक्चुअली में अगर हम इसे एक नाम और दें तो हम इन सारी संरचनाओं को जो नाम देते हैं, इन सारी शूट अपेक्स को, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोमेरिस्टम्स, क्योंकि इन्हीं से ही इसका उद्भव हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट। अब धीरे धीरे इसमें जोनेशंस दे, तो जोन्स देने पर अगर हम देखना इस भाग का टीएस, इस भाग का टीएस, इस भाग का टीएस और इस भाग का टीएस, 4 क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर अपन काटते हैं तो या तो ये हमें मिलेगा दीर्घवृत्ताकार या हमें मिलेगा गोलाकार सिंगल सेल के रूप में। इसके अलावा और इसमें कोई विभाजन विभेदन देखने को नहीं मिल रहा है। जब हम इसको इस भाग से काटते हैं तो इस भाग से काटने पर हमें यहाँ पे 2 ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो कि ये हो गया एपिडर्मिस, इधर लिख देते हैं, दैट इज एपिडर्मिस। एक दूसरा, ये एक तरीके से इनिशिएशन हो जाएगा जिसको हम बोल देंगे प्रोकैम्बियम, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज में डेवलप नहीं हुआ है, अभी केवल केंद्रीय भाग है जो कि क्या बना रहा है, प्रोकैम्बियम बना रहा है। और ये जो इसके बीच का भाग है ये सारा का सारा क्या कहलाता है, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टम। ये हो गया ग्राउंड मेरिस्टम, ये हो गया प्रोकैम्बियम, ये हो गया एपिडर्मिस। अब यहाँ पे अगर अपन इसकी लेयरिंग की बात करें तो ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कौन सा, दैट इज ग्राउंड मेरिस्टम। ठीक है, और इसी में ही हम दिखा देते हैं कौन सा, मेड्यूलरी कह दीजिए, प्रोकैम्बियम कह दीजिए या रिब जोन कह दीजिए, दैट इज मेड्यूलरी मेरिस्टम या प्रोकैम्बियम या प्रोकैम्बियम कह दीजिए, ये हो गया। इसके अलावा हम इस पूरी संरचना को रिब जोन भी कहेंगे क्योंकि यही केंद्रीय भाग के रूप में परिलक्षित हो रहा था। और ये जो ग्रीन इन कलर हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं यहाँ ये, ठीक है, दैट इज लेटरल।
ठीक है, या फिर लेटरल हटा देते हैं, पेरिफेरल कर देते हैं, पेरिफेरल जोन, इसे हम लेटरल भी कह देते हैं, लेटरल मेरिस्टम या पेरिफेरल जोन। तो ये जोन्स हो गए। अब इसी को अगर अपन लेयर्स के रूप में समझें तो ध्यान रखना, सबसे अपर लेयर दैट इज ट्यूनिका, उसके नीचे वाले की बात करें तो दैट इज कॉर्पस। सेम अगर इसी को हम हटाएं तो ये मेंटल एंड कोर थ्योरी, अपर लेयर इज मेंटल, उसके नीचे की अगर हम बात करें लेयर्स की तो दीज आर कोर्स। तो मेंटल एंड कोर्स के रूप में जो है ये हमें यहाँ पे परिलक्षित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर स्पष्ट रूप से अब हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस अपनी जगह है, ग्राउंड टिश्यू अपनी जगह है, लेकिन जब हम इस जगह का टीएस काटते हैं तो यहां पे हमें एपिडर्मिस तो दिख ही रही है, लेकिन उसके साथ में दैट इज एपिडर्मिस, लेकिन अब हमें यहां पे क्या दिखने लगी है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में और चीजें हम नहीं लिख रहे, जैसे कि इंक्लूडिंग हाइपोडर्मिस और मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे क्या है, देखने को मिल रही है। वहीं ग्राउंड टिश्यू के बाद हमने यहाँ पे क्या बात करी, प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम के फलस्वरूप ये हमको दिख गया ठीक है। तो इस सारी चीजों को जो हम यहां पे नाम देंगे वो है वैस्कुलर टिश्यूज, दैट इज वैस्कुलर टिश्यूज। हम यहां पे वैस्कुलर टिश्यूज नाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, इसमें अनडिफरेंशिएट प्रोकैम्बियम, और इसमें है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, नॉट सेकेंडरी। और ये इसके चारों तरफ की जो लेयर है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कॉर्टेक्स की इनर लेयर के रूप में, दैट इज ऑल्सो एंडोडर्मिस। और ये केंद्र में जो है वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, पित्त। तो एंडोडर्मिस, पित्त, कॉर्टेक्स, ये सारा का सारा किसका बनाया हुआ है, ग्राउंड मेरिस्टम का। एपिडर्मिस अपनी जगह एपिडर्मिस के रूप में है, और प्रोकैम्बियम जो है वो यहाँ पे क्या कोड कर रही है, वैस्कुलर टिश्यूज को। तो यहाँ इसको डायग्रामेटिकली अगर हम परिलक्षित करें तो हम लाइंस के रूप में यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो ग्रीन इन कलर था वो तो हो गया ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे टुकड़ों के रूप में है, यहाँ पे सतत रूप से हमने ले लिया, और यहीं पे फिर धीरे धीरे सतत रूप से लेते लेते हम इसी को क्या कर देंगे, डार्क रूप में लेके जाएंगे। क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है। अब केंद्र की ओर अगर अपन चले तो हमको यहाँ पे मिलेगा स्पष्ट रूप से ये बाहर की ओर, यहाँ देखिए अभी टुकड़ों में है, और ये हो गया जो डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूं रेड कलर से, वो तो हो गया फ्लोएम सेक्शन, ठीक है। और यहीं से ये कॉर्टेक्स को ब्रेक करते हुए हल्का सा फ्लोएम सेक्शन हम यहां तक भी लेके जाएंगे। लीव्स में भी जा रहा है ना सप्लाईज,
और फाइनली अगर अपन यहां का डायग्राम देखें, एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस अलग कलर से, ये एक तरीके से हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम, ये आपने एंडोडर्मिस बनाई थी, और ये हो गए वैस्कुलर टिश्यूज। ये सेकेंडरी लेवल हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम पहली बार बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम एक नाम देंगे, ये हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अभी तक जो भी टिश्यूज बने थे वो प्राइमरी थे, अब कौन से हो गए? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर की तरफ हम चले तो एंडोडर्मिस ये कॉमन था, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डेवलप हो रही है कौन सी, जिसको हम बोलेंगे फेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर कैम्बियम, और ये फेसिक्यूलर कैम्बियम ये रही, और इसकी वजह से यहाँ पे जो बन रहे हैं दीज आर सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज। और इस सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोकैम्बियम एंड सेकेंडरी जाइलम, और केंद्र में जो है वो सेकेंडरी पित्त सेक्शन जो है, या पित्त तो धीरे धीरे यूज वेस्टेज भी होता जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बन गया एक तरीके से सभी सेकेंडरीज। अब रेडियल के बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लेयर जोन्स। Second point is layer, organization of सेम। यहाँ पे हम लेयर्स की बात करेंगे, तो इस पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिया, ठीक है, जिस पे हम यहाँ पे अनेक मतों की बात कर सकते हैं।
एपिकल सेल थियरीज की बात कर सकते हैं, ट्यूनिका कॉर्पस की बात कर सकते हैं, हेस्टीन द्वारा हिस्टोजन थ्योरी की बात कर सकते हैं, एवेन्यू डी एंटिटी की बात कर सकते हैं। ये चार ही बेसिक है जो ज़्यादातर शूट्स अपेक्स की संरचना को समझाया और इन्होंने लेयर्स के रूप में समझाया। और इन लेयर्स की हम बात करें तो वैसे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे समझें तो लेयर्स में यहाँ पे अलग अलग जो लेयर्स मिली, जिसमें फर्स्ट इज एपिकल सेल। एपिकल सेल थ्योरी जो निगेली ने दिया, उन्होंने क्या समझाया कि कंप्लीट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंशिएट, कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंशिएट बाय ए सिंगल एपिकल सेल। ठीक है, जो कि बाद में नकार दिया गया था, क्योंकि इस प्रकार का संश्लेषण अगर अपन बात करें तो केवल लोअर क्रिप्टोगेम्स मतलब टेरोफाइट्स तक सीमित है। उसके बाद अगर अपन बात करें जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स में, तो एकल कोशिका की जगह यहाँ पे बहुत सारी कोशिका और स्तरों के रूप में मिलती हैं और उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन जो है वो अलग टाइप का होता है। एक ही कोशिका से सारा डिफ्रेंसिएशन हम नहीं समझा पा रहे। क्लियर है? दूसरा, यहीं पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में आ जाता है बाय हिस्टोजन। हिस्टोजन का मतलब होता है लेयर्स, और हिस्टोजन लेयर्स जो थी उन्होंने इनको 3 वेरिएंट्स के अंदर बांट दिया, डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन, डर्म का मतलब हो गया स्किन, प्लीरोम, प्लीरोम का मतलब हो गया फिलिंग, पेरिबेलम, पेरिबेलम का मतलब हो गया क्लोथिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब स्किन के समान ऊपरी परत के रूप में मतलब एपिडर्मिस, प्लीरोम फिलिंग अंदर की केंद्रीय भरण मतलब वेस्कुलर टिश्यूज, क्लोथिंग्स आवरण के समान जैसे कि कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, जो इन्हें रक्षात्मक आवरण के रूप में आ रही है। तो वो सारी की सारी संरचना जो है वो इसके अंदर देखने को मिली। फिर सबसे बेस्ट, सबसे मान्य थ्योरी आई ट्यूनिका कॉर्पस। ट्यूनिका एंड कॉर्पस की अगर अपन बात करें तो ट्यूनिका अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की अपर मोस्ट सिंगल लेयर। डाइकॉट्स के अंदर इसकी संख्या 2 तक हो जाती है, मोनोकॉट्स में इसकी संख्या जो है वो सिंगल आइडेंटिफाई की गई है। ठीक है, कॉर्पस की अगर अपन बात करें तो एक तरीके से मास ऑफ सेल्स, ठीक है, टू डिफरेंशिएट द बॉडी ऑर्गन्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 मेजर क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग टाइप का डिवीजन। वहीं हेंस्टीन ने दोबारा फिर लौट कर बताया और इन्होंने हिस्टोजन जो तीनों लेयर्स थी उनको नाम देने की जगह उनको नाम दे दिया L1, L2 एंड L3 और इनको समतुल्य माना। कैसे? L1 को समतुल्य माना ट्यूनिका के और L2 एंड L3 को माना ट्यूनिका एंड कॉर्पस के। ठीक है, इस तरीके से यहां पे।
तो यहाँ पे ये कई सारे जोनेशंस जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये है लेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम अलग अलग थ्योरीज के रूप में यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन में लेयर जोन जो हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक्स।